इस लड़की को देखो, ये कहाँ घुसी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं जग चुकी हूँ, मतलब 11 बज गया है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है 11 बजे। नाश्ता मैंने सबको करा दिया है, आलू के पराठे बनाए थे, नाश्ता सबने कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, मेरी बिटिया रानी जग गई हैं। तो देखिए, ये गुस्सा है थोड़ी सी, इसको मैंने डांटा है इसलिए गुस्सा है। 11 बजे सोकर जगी है। और यहाँ नीचे मेरी दवाई रखी है। थोड़े से मुंह में छाले हो गए थे तो मैं दवाई खा लूँ पहले, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो पहले मैं जा रही हूँ दवा खाने, उसके बाद बनाऊंगी खाना। बहुत सारे काम है। पतिदेव भी महाराज जी हमारे घर पे हैं आज, क्योंकि आज छुट्टी है उनकी। तो आज सोच रही हूँ थोड़ा सा काम करा लूँ उनसे। जब घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा काम हो जाता है। तो चलिए फिर मैं पहले खाना बना लूँ, उसके बाद मैं लगती हूँ अगले काम में, क्योंकि सफाई मतलब दिवाली की सफाई भी आ रही है आगे। तो मैं सोच रही हूँ आज से ही स्टार्ट कर दूँ। मतलब थोड़ा सा कमरे को एडजस्ट करना है, मतलब इधर का उधर सामान करना है। थोड़ा सा एक ही जगह सामान देख देख के थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो आज इधर का उधर करते हैं थोड़ा सा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो ये मेरी बेटी आ गई है मेरे पास, देखो बहुत गुस्सा है। हेलो बोलो, हेलो बोलो। ओझा ऊपर शकल तो दिखा दो अपनी। तो जा रहे हैं, उसको पहले नाश्ता करा दूं। दूध और टोस्ट खाती है ये, तो पहले इसको नाश्ता कराते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं। पहले बच्चा, उसके बाद काम। चलिए फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं ना पहले दाल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि फिर मैं जाऊँगी अपनी मतलब बेटी को नाश्ता कराने के लिए। जब तक दाल में सीटी आएगी, जब तक मेरा बेटी का नाश्ता भी हो जाएगा। तो मैं पहले दाल चढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे अरहर की दाल मैंने पानी डाल के रख दी है। इसमें जब तक सीटी आएगी तब तक तो मेरी बेटी मतलब खा लेगी। तो गैस को ऑन कर देते हैं और बस दाल में सीटी आने वाली होगी। और फिर मैं थोड़ा माइंड में एक और काम याद आ गया कि मैं देख लूँ कि कौन कौन सी दाल कहाँ रखी है, क्योंकि अरहर की दाल ख़त्म होने वाली है तो मम्मी को बताना पड़ेगा। इसलिए अब याद ही आ गया है, तो पहले ये देख लें कि कहाँ है। तो मैं चढ़ गई हूँ ऊपर और तूफ़ानी काम करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ रखे हैं, क्या डब्बे रखे हैं। तो दाल का डब्बा तो मुझे दिख नहीं रहा है, यानी कि दाल है नहीं। फिर भी मैं देख रही हूँ। फिर मैं पहुंच गई हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में मैंने निकाली है टमाटर और ये मिर्चा निकाल रही हूँ मैं। दाल में छौंक यानी तड़का लगाने के लिए टमाटर और मिर्च और प्याज ले लें, फिर हम तड़का लगाएंगे। सॉरी, आलू नहीं, प्याज और टमाटर और मिर्चा में ले आई हूँ दाल छौंकने के लिए। तो उससे पहले मैं अपनी बेटी को पहले थोड़ा सा नाश्ता करा दूँ, क्योंकि दाल मैंने चढ़ा दी है। जब तक दाल में सीटी आएगी तब तक मैं नाश्ता करा दूंगी। उसके बाद मैं दाल में छौंक मारूंगी, क्योंकि 12-1 बजे तक सब लोग खाना खाते हैं, तब तक तो मेरा खाना बन जाएगा। तो हम आ गए हैं रूम में अपने, और सुबह सुबह मेरे रूम की हालत ऐसी होती है। ये हमारे पतिदेव और ये हमारी बेटी। पतिदेव की आज छुट्टी है, तो देखिए बस यही हंगामा मचता रहता है, और हम अपना रूम देखते रहते हैं कि कैसे सही करें। थक जाते हैं रूम सही कर करके, इसलिए मैं कभी कभी तो सही नहीं करती हूँ रूम को, बट क्या करें, करना पड़ता है। सारे टॉयज देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये फैला रखती है। तो पहले मैं अपनी लाडो को नाश्ता करा देती हूँ, और ये लड़की को तो भूख ही नहीं लगेगी जब तक मैं नाश्ता ना कराऊँ। ये अपने मन से मांगेगी भी नहीं, ऐसे ही खेल रहे हैं। चलो फिर नाश्ता करा देते हैं। आप भी उठिए और बाथरूम जाइए, फ्रेश होके आइए, और फिर रूम भी सही करना है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और अपनी बिटिया रानी के लिए दूध लेने। तो दूध हो चुका है मेरा गरम, और ये डब्बा मैंने गलत उठा लिया, तो अब ये डब्बा सही है। इसमें है टोस्ट, तो मैं इसमें टोस्ट डाल लूँगी दूध में।
और अपनी बिटिया रानी के लिए ले चलूँगी। फिर अंदर आके देखते हैं तो हमारी बिटिया रानी लेटी हुई हैं और मैं अभी चद्दर वद्दर अभी घड़ी नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही डाल दूंगी क्योंकि रूम को सही करना है आज। और मैं अपनी बिटिया रानी से कह रही हूँ चलो उठो अब खाओ। तो लेटी हैं महारानी जी। क्या कर रही हो? बहुत नखरे वाली है, बहुत ज़्यादा नखरे करती है। तो चलो इसको मैं ये जो दूध टोस्ट है वो खिला देते हैं हम। तो आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लाडो को एक टॉयस डाल देती हूँ, उसके बाद मैं खिलाती हूँ। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से इसको खाना खिला देते हैं। तो मैं ना अपनी बेटी को टॉयस डाल देती हूँ आगे और वो टॉयस से खेलती रहती है और मैं खाना खिलाती रहती हूँ। फ़ोन मैं बहुत ही कम देती हूँ अपनी बेटी को, फ़ोन कम देना ही चाहिए। और ये टॉयस खेल खेल के खाना खाती है तो इसकी नॉलेज भी थोड़ी बढ़ती है। मैं कलर पूछती हूँ तो वो कलर डालती रहती है। फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में आके मैं टमाटर और प्याज व्याज काट लूँ क्योंकि दाल में तड़का लगाना है। दाल में सीटी आ चुकी है तो दाल में तड़का भी लगाना है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छौंक के लिए ये यूज करती हूँ क्योंकि भगोना जो होते हैं वो नीचे से जल जाते हैं, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ छौंक के लिए। तो अब दाल में मैं जा रही हूँ छौंक लगाने। यहाँ मैं दाल में तड़का लगाने के लिए तेल डाल रही हूँ। इसी में मैं अपना तड़का लगाती हूँ दाल में। तो यहाँ मैं 2 तरीके की दाल में तड़का लगाऊंगी, एक मम्मी के लिए अलग और अपने लिए अलग, क्योंकि मम्मी को प्याज और टमाटर वाली जो दाल होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है। लहसुन और मिर्चा वाली दाल का तड़का अच्छा लगता है उनको। तो यहाँ मतलब दाल का जो पानी है वो मैं कम कर रही थी। तो यहाँ मैं देखिए मेरा जो तेल था वो गर्म हो गया है, तो उसी में से थोड़ा सा मैंने तेल निकाल कर मम्मी के लिए पहले तड़का लगा रहे हैं। तो प्याज और प्याज नहीं, मिर्च और लहसुन का जो मतलब मैंने काट लिए थे तो उसको मैं मम्मी की दाल में तड़का लगाऊंगी। तो ये मम्मी की दाल हो गई है कंप्लीट, गाढ़ी गाढ़ी मतलब उनको पसंद रहती है, वो मतलब पतली दाल नहीं खाती हैं। तो ये मम्मी की दाल हो गई है रेडी। तो मम्मी की दाल को मैं अलग रख देती हूँ, ये देखिए। और यहाँ मैं अब अपनी दाल मतलब हम लोगों की दाल को रेडी करूँगी। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी है और टमाटर भी अब मैं डाल दूँगी और इसी में ही मैं दाल को फ्राई करती हूँ। पहले दाल को मैं खाली कर लूँ। मैं सोच रही हूँ चावल भी चढ़ा दूँ तो एक साथ काम हो जाते हैं मेरे। और यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिए और इसको मैं ढककर मतलब पका लूँगी। थोड़ा सा दाल का मैं पानी डाल देती हूँ, इससे क्या होता है टमाटर मेरे जो होते हैं ना गल जाते हैं। टमाटर प्याज और थोड़ा सा दाल का पानी मैंने डाल दिया है और इसको मैं ढक दूँगी तो अच्छे से मेरा ये टमाटर भी गल जाएंगे, अच्छे से मेरे ये तड़का तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने चावल भी रेडी कर दिए हैं। तो एक तरफ मेरे चावल चढ़ चुके हैं और एक तरफ मेरा तड़का लग रहा है। ये देखिए दाल में तड़का मैं लगाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। बस दाल में जल्दी से तड़का लगा लूँगा और चावल भी रेडी हो चुके हैं, फिर मतलब बस रोटियाँ बचेंगी। तो और ये देखिए जल्दी से दाल में तड़का लगा लेते हैं। इससे मुझे बहुत आराम रहता है तड़का लगाने में। पहले मैं भगोने में लगाती थी तो भगोना काफ़ी जल जाता था नीचे से। ये देखिए इसमें काफ़ी अगर ये मतलब नीचे से थोड़ा सा लगा है तो इसको मैं चम्मच से निकाल दूँगी तो सारा मतलब साफ़ हो जाता है आसानी से। ये देखिए आसानी से मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अल्लाह, मैं तो धनिया ही डालना भूल गई थी। तो दाल में धनिया भी डाल लेते हैं और जो मम्मी की दाल है उसमें भी धनिया डाल देंगे। तो धनिया मैं काट रही हूँ। हमारी दाल रेडी हो गई और चावल भी रेडी होने वाले हैं। अब हम बनाएंगे रोटियाँ यानी रोटी, और इतनी सी धनिया हम मम्मी के दाल में डालेंगे। तो दाल में धनिया भी डाल दी है।
यहाँ पे हमारी चावल में सीटी आ गई है, मैंने बंद कर दिया। मैं देखूँ मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज और आलू और टमाटर क्यों काटे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज आलू टमाटर इसलिए काटे हैं क्योंकि मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, उनको हल्का ही भोजन खाना है। तो वो कह रहे थे मेरी दलिया बना दो, तो वही मैं दलिया बना रही हूँ। बाकी सब्जियाँ तो मेरे पास थी नहीं, तो मैं खाली यही बना रही हूँ। और हाँ, इसमें मैं डालूँगी मैगी मसाला। मैगी मसाला में जो होता है ना, मटर पड़ा होता है, थोड़ी सी गाजर पड़ी होती है, तो वो उसमें स्वाद आ जाएगा। तो मैगी मसाला मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। कहाँ जा रही हो? ओके, तो मेरी बेटी गई है नहाने के लिए, अपने आप नहाती है। यहाँ पे मेरी बेटी नहाने के लिए गई है, तो वही मैं उससे बातें कर रही थी जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैंने सब डाल दिया है। और ये देखिए मेरा तूफ़ानी काम हर जगह चलता है। ये कढ़ाई गरम गरम थी और मैं उठा के ऐसे डाल रही हूँ। अगर हाथ से छूट जाए तो क्या होगा, खैर छूटी नहीं। और ये मैंने यहाँ पे दलिया डाल दिया है, और इसमें पानी मैं ऐड कर दूँगी और इसको मैं बंद कर दूँगी। और खाली दो तीन सीटी में ये पूरा दलिया मेरा बन के, मतलब नमकीन दलिया खिचड़ी टाइप की मैंने बनाई है, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, जब तक वो सूख रहे हैं। काफ़ी धूप थी आज, तो ये कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ मैं बर्तन भी लगा लूँ जल्दी जल्दी से। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो सोच रही हूँ उसको धुल दूँ। यहाँ मैंने दलिया चढ़ा दिया है इनके लिए, और यहाँ मैं थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो इनको मैं धोकर हटा दूँगी। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव खाना खा रहे हैं, और मैं भी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ले आई हूँ। थोड़ा सा दलिया मेरे लिए बच गया था, तो जल्दी जल्दी से खाकर जल्दी जल्दी से काम में लगते हैं रूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अब ये हमारा रूम खाली होने लगा है। जल्दी जल्दी से सारा सामान हम लोग बाहर कर देंगे, और इधर का उधर थोड़ा सामान करना है, क्योंकि एक ही जगह देख देख कर बोर हो गई थी मैं। तो अपने हस्बैंड को बोला मैंने कि थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरी इधर से उधर सामान करने में, आज थोड़ी रूम की सफाई कर ली जाए। और यहाँ पे सारा सामान हम बाहर उठा उठा के रख रहे हैं। और ये जो मतलब थोड़ा छोटा मोटा सामान है वो सारा उठा के हम लोग बाहर रख देंगे जल्दी जल्दी से। तो जहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हो वहाँ लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो थोड़ी बहुत हम लोगों की भी लड़ाई होगी। वो क्यों होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो भी मेरी गलती क्या है इसमें? मेरी गलती कुछ नहीं है। दरअसल क्या है ना, ये पहले मैं बताती हूँ, ये जो गिफ्ट है ना वो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे में, रेड रेड वाला दिल। वो मैं लेकर बाहर अच्छे से सुरक्षित रख के आई हूँ। हाँ, तो लड़ाई इस वजह से होगी क्योंकि ये जो अलमीरा है ना वो मेरी बेटी की है, और ये अलमीरा खाली कर रहे हैं। तो वही कह रहे थे कि इसमें तुम्हारा भी सामान घुसा हुआ है, तो इसलिए इसमें मेरी लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे काम के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी हो रहा है हम लोगों का। और सॉन्ग सुन सुन के हम लोग काम कर रहे थे, तो थोड़ा गोल मटोल हो रहे थे। और यहाँ पे सारा हम लोग खाली कर रहे हैं। तो टॉयस वॉयस सब मैं बेटी की अपनी अलमारी में ही रखती हूँ। तो और नीचे का खाना ये मेरा है, तो उसी में मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारा भी इसी में सब कुछ रखा रहता है। अब यहाँ पे ये मेरे पहले चटाई हटाऊंगी, और ये पहले सिंगार जो ड्रेसिंग टेबल है उसको थोड़ा सा ये पतिदेव ने उठाया, और ये मैंने चटाई खींच ली, और जल्दी जल्दी से सब कुछ सही करेंगे। अंदर मैं चूड़ियों को देख रही थी, कहीं चूड़ियाँ तो मेरी नहीं इधर से उधर हो गई। और जो सामान हम लोगों ने अपने बेड पर सब रख दिया था, तो उसको मैं ढक दे रही हूँ ताकि कोई धूल उड़ेगी ना झाड़ू लगाने में तो वो बैठे ना। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने कवर कर दिया सारा सामान को। तो देखिए सब खाली हो गया है। अब हम यहाँ पे झाड़ू लगा तो यहाँ पे झाड़ू जब मैं लगा रही थी तो बहुत सारी धूल उड़ रही थी, क्योंकि चटाई बिछी रहती है। फर्श मतलब अभी कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग चटाई बिछा देते हैं, तो जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। यहाँ अलमारी के नीचे मैं अपने जो डेली के शूज़ होते हैं, जूता चप्पल जो सैंडल होती है वो मैं रख देती हूँ कवर, मतलब इसी बॉक्स में करके, क्योंकि अभी शूज़ का भी रैंक अभी हम लोगों ने दिया नहीं है, तो सब रख देते हैं।
से नीचे सफाई करवाने के बाद बस अब चटाई की लिस्ट खा दे। तो हम पोछा मार ले पहले, उसके बाद यहाँ चटाई बिछाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मेरा डांस, थोड़ी मस्ती। यहाँ थोड़ा डांस कर करके मैं अपनी जो अपनी बेटी की अलमीरा है उसको पोंछ रही हूँ कपड़े से, और पोछा लगा रही हूँ। क्या करते वो क्या होता है ना कि काम करते करते बुद्धि ख़राब हो जाती है, तो मेरी बुद्धि ख़राब हो चुकी है काम करते करते। नन्नू कहाँ गई? नन्नू कहाँ है? इस लड़की को देखो, ये कहाँ घुसी है। पढ़ना जाना। अलमारी में घुसी है लड़की। एसी चल रही है। हाँ, तुमको हवा नहीं आ रही है? उठ रही है। अब इसी में बंद रहो, तुम शैतानी ज्यादा करती हो ना। तुमको बंद कर दे? अच्छा, इसको सोना है इसी में। तो यहाँ पे मैंने फिर से अपनी बेटी के टॉयज़ और सारे कपड़े घड़ी बना के रख दिए। यहाँ मैं बॉक्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ छोटे छोटे जो फ्लिपकार्ट के बॉक्स आते हैं उनमें ही मैं कपड़ों को रख देती हूँ, तो अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। और ये मैं हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, और यहाँ पे सब सामान रेडी होने लगा है। कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन तो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। घबराए। अरे यार कुछ अब क्या कर रही हो? सोती रहोगे? अरे बाहर का भी काम करना है। हो गया। बाहर नो का- टेंट। हम करेंगे। सीटी बजा के बोल भैया ओली बोल। ओली पेड़ गिर पे गंदा पड़ा सा हो, ये मुंह अंदर हो गया, अंदर हो गया। सब कुछ सुनाई दे रहा है। क्या होगा? क्या होगा? अपना फ्यूचर क्या होगा? वहाँ दिखाओ, दिखाई नहीं दे रही हो तुम। कहाँ दिखाई दे रही हो? लटकती नहीं दिखाई दे रही हो? अपना रूम दिखाते हैं। ये देखिए, फाइनली रूम साफ हो गया है, बट अभी ये टॉयज यहीं रखेंगे, और यहाँ रख दिए टॉयज, और थोड़ी बहुत ज़्यादा जगह भी हो गई है। ये मैं हूँ। चलिए अब बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि खाना कौन बना रहा है। गाइस, मेरी मम्मी आ गई खाना बनाने, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी हेल्प करने आ जाती हैं। आज मैं पूरे दिन काम में लगी रही हूँ, तो देखिए खाना बनाने आ गई हैं। चलिए फिर खाना। थक जाती है। हाँ बोलिए। हाँ, या कि हमारे चली आई हैं क्या, बहुत दिन भर से लाग हैं दोनों और थक गई हुई हैं। मना तो कर दिया, हाँ मम्मी हम कर लेंगे। हम ही ने डांटा तब मानी है। तो मम्मी के हाथ का खाना आज खाने को मिलेगा हम लोगों को। तो मिलते हैं रात में फिर खाना खाने के टाइम पे। ओके, तो देखिए यहाँ सब्जी बन चुकी है, और रोटियां भी बना दी मम्मी ने, और ये मम्मी है। ये कह रहे हैं बबुआ इतनी रात के जा रहे हैं। ओके, इतनी रात के मम्मी अभी किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। रात हो गई है काफ़ी क्या, अभी तो मतलब 8 बज रहा है। 8 बज रहा है ना, 8:30 हो रहा है। और देखिए पूरा मेरा सन्नाटा पड़ा रहता है। चलिए फिर अब खाने के टाइम पे मिलेंगे हम लोग। ओके, तो हम वापस जा रहे हैं रूम में। नहीं, एक और फोटो लगाएंगे वही। हाँ
यहाँ पे दोनों पापा और बेटी लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं। रात के बज गए हैं 11 और हमारी बेटी सो गई है। वो आज बहुत थक गई थी, उसने ही तो बहुत सारा जैसे काम किया है आज। और मेरी तो हालत हो गई है खस्ता। तो अम्मी मैं भी मतलब खाना तो खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे मुंह में है छाले, तो बिना खाना खाए मैं सो जाऊंगी, बस बिस्किट और पानी पी लूँगी। तो ये ब्लॉग मेरा यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी यह ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।